आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल से जो हंगामा बपा है सोशल मीडिया के ऊपर बैलेट पेपर्स के हवाले से, उसको एक साइड पे रखिए। उसकी तो मैं मुकम्मल तफसील बताता हूं, और जिस शख्सियत की तरफ से उसे उजागर किया गया है, मंजर-ए-आम पे लाया गया है, उसे किन मुश्किलात का सामना है और मुस्तकबिल में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पर तफसीलन बात होगी। और फिर एक शख्सियत के मंजर-ए-आम पे आने और उसका हुलिया देखने पे जिस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, कोई फैंटेसाइज कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत से कामयाब होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs, क्योंकि 3 ही हल्के इस्लामाबाद के, उन तीनों MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए हैं और अदालत ने NS 47 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा हल्का NH 46, वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील थे जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो भी मुअत्तल। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आमिर मुगल ने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। फिर तीसरा हल्का था NA 48, वहां से नून लीग के राजा खुरम नवाज थे जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो भी मुअत्तल कर दिया। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली बुखारी थे जिन्होंने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। अब तारिक फजल चौधरी जिनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, उस हल्के में शुएब शाहीन साहब थे। शुएब शाहीन साहब जब अदालत में पेश हुए तो अदालत ने इस्तफसार किया, जी बताइए कि किन बुनियादों के ऊपर आप नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जी 350 से ज्यादा मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद थे, और जब मैं RO के ऑफिस में गया तो RO के ऑफिस में मुझे बाकायदा तौर पर यह कहा गया बाहर निकल जाए, ना निकले तो उठा के बाहर फेंकेंगे। उन्होंने कहा, ये धमकी दी उन्होंने मुझे। वहां पे मैं गया हूं तो मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज थे वो तब्दील करके तारिक फजल चौधरी के नताइज में कर दिए गए, और तारिक फजल चौधरी वाले मेरे नताइज में कर दिए गए, और फॉर्म 47 का इस तरीके से इजरा कर दिया गया। उन्होंने कहा, ये मेरे पास फॉर्म 45 है, आप इसका फॉरेंसिक करवाना चाहे फॉरेंसिक करवा लें, ये यहां से नहीं जीते हुए फैब्रिकेटेड है और इन्हें जतवाया गया है। वहां पर हवाला भी दिया गया कमिश्नर रावलपिंडी का कि इसी तरह का मंजरनामा हमें रावलपिंडी में भी देखने में आया, जिसका एतराफ कमिश्नर रावलपिंडी ने किया। इसी बुनियाद के ऊपर तीनों हल्के नून लीग के हाथ से तो फिल वक्त निकलते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं PTI रहनुमा फैसल जावेद की, जो तवील अरसे के बाद मंजर-ए-आम पे आया और उन्हें अदालत से जमानत भी मिल चुकी है। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्त पे समाअत की। अदालत ने फैसल जावेद की जमानत 1 लाख रुपए के मुचलकों की एवज मंजूर कर ली है और फैसल जावेद को मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत से जमानत मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, सब पर मुश्किल वक्त गुजरा, दुआ है कि सब मजलूम जो हैं वो अपने घरों में वापस आ जाएं। उन्होंने ये कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का सभी को इंतजार है और जल्द वो कौम के दरमियान में मौजूद होंगे। आज जो उनका हुलिया था, आप सभी को याद होगा कि माजी में जितने भी रहनुमा थे, जो रोपोश थे, वो जब वीडियो लिंक के जरिए वर्चुअल जलसे में खिताब करने के लिए आए तो उस वक्त फैसल जावेद की एक तस्वीर मंजर-ए-आम पे आई। बाल थे और बालों के अंदर चांदी यानी सफेदी उतरी हुई थी, दाढ़ी थी, हालांकि उनकी पहले दाढ़ी नहीं थी, वो क्लीन शेव भी होते थे, पर दाढ़ी उनकी हल्की हल्की एक आध बार दिखाई दी, फिर उसके बाद वो क्लीन शेव हो जाया करते थे। फिर दाढ़ी कुछ बड़ी हुई थी और उसमें भी सफेदी उतरी हुई थी। तो लोग ये कहते थे कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी तस्वीर बनाई गई है, लेकिन आज जब वो मंजर-ए-आम के ऊपर आए तो हुलिया बिल्कुल उसी तरीके का था और वो सूट भी कर रहा था। तो जैसे बहुत से लोगों को बहुत से हुलिये कुछ सूट किए हैं, कुछ लोगों को नहीं किए, तो ये हुलिया उनको सूट करता हुआ दिखाई दिया और इससे ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो लोग जो रुपोश हैं वो जल्द ही मंजर-ए-आम पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं कल के मंजरनामे की। लाहौर के सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, मशहूर सहाफ़ी राय साकिब खरल, ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने एक जगह पे छापा मारा, वो कहते हैं टिप मिली मुझे, वहां पे छापा मारा और छापा मारने के नतीजे में जो हकायक मंजर-ए-आम पे आए कि वहां पे बैलेट पेपर्स की छपाई जारी थी। अच्छा, आपने ये ज़हन में रखना है कि ये बैलेट पेपर्स की छपाई जब छापा मारा गया तो 10 दिन बाद की है। वहां पे बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं, एक उस हल्के के जहां से मानसेरा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं। दूसरी बातें ये मंजर-ए-आम पे आ रही है क्योंकि मैंने जो क्लिप दिखा उसमें तो राय साकिब खरल सिर्फ मानसेरा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उस वीडियो के अगले हिस्से में जो जारी की गई उसमें NA 119 के भी बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। तो इन NA 119 के जो बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं वो मरियम नवाज साहिबा का हल्का है। वहां पे जो बातें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं कि देखें, जहां पे नतायज जारी हो चुके, फॉर्म भी जारी हो चुके, उसके बैलेट पेपर अभी भी जारी हो रहे हैं,
जहां पे धांधली के इल्जाम भी हैं, तब भी बैलेट पेपर जारी हो रहे हैं। यानी इस तरीके से ये फैब्रिकेट कर रहे हैं रिजल्ट्स को और इस तरीके से ये साबित करेंगे। यानी इससे ये बात मंजर यहां पे आती है कि रीकाउंटिंग भी अगर करवा ली जाए तो नताइज तब्दील नहीं होंगे। सिर्फ फॉर्म 45 ही हकायक के तौर पे हैं कि जिसके ऊपर नताइज तब्दील हो सकते हैं, उसका अगर फॉरेंसिक हो। बसूरत दीगर जो वोट है वो तो खुल चुके हैं, किसी ने फेंक दिए, नए वोट शामिल कर ले, इंक का फॉरेंसिक करवा ले तो वो भी शायद ना हो सकता है कि मिली भगत से इंक का भी वही इस्तेमाल किया गया हो। मैंने राय साकिब खलल से राब्ता करने की कोशिश की। राय साकिब खलल से शनासाई काफी बरसों पुरानी है, लेकिन 2-3 बार राबिता करने पर भी उनकी जानिब से कॉल अटेंड नहीं हुई। उनके बारे में इतलात ये हैं कि उनको धमकियां भी मौसूल हो रही हैं, क्योंकि इस मंजरनामे में जहां पे हमें ये देखने को मिले कि प्रेशराइज किया गया आरओज को, डीआरओज को, यानी डेप्यूटी कमिश्नर को भी किया जाए बकौल कमिश्नर के, तो वहां पे एक आम सहाफी उसको कितना प्रेशराइज किया जा सकता है। तो ये सुनने में आ रहा है कि उन्हें प्रेशराइज किया गया, उन्हें संगीन धमकियां भी दी गई हैं। अभी तक उनकी खैरियत जानने के लिए मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राबिता हो नहीं पाया। और ये राबिता इस तरीके से नहीं है कि वो मेरी फोन कॉल अटेंड ना करें। मेरी शनासाई काफी पुरानी है और उस वक्त से है कि जब हम दोनों आगाज पे इस मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद थे, तो हमारी शनासाई तब की है। डेड ऑनेस्ट आदमी है, बहुत लगन से काम करने वाला आदमी है, थोड़ा सा दरवेश सिफत आदमी भी है। उसे इस बात की कोई गरज नहीं होती कि अपीयरेंस किस तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि इब्तदाई तौर पे उसकी अपीयरेंस के बहुत से लोग गर्विदा हुआ करते थे। लेकिन अब सिर्फ उसे काम से गरज होता है, उसे इस बात से कोई गरज नहीं है कि कितना प्रेशराइज किया जा रहा है, कहां पे कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वो फील्ड के अंदर काम करने के लिए बहुत मुतहर्रिक इस वक्त जर्नलिस्ट है। तो अगर उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है तो फिर ये इस बात का सबूत जरूर है कि कहीं ना कहीं पे दाल में कोई काला है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरखास्त दायर की गई थी, वो दरखास्त गुजार ने दरखास्त ही वापस ले ली। दरखास्त गुजार की दरखास्त वापस लेने के बावजूद भी चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बजरिया मुतलका एसएचओ दरखास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा है कि केस की समाअत आज ही दरखास्त गुजार के आने पे होगी। बाद में वो हमें कह दे कि मैंने तो दरखास्त दी ही नहीं, या वो ये कह दे कि मैंने तो दरखास्त वापस ली ही नहीं। आज ही उसे पेश करें, लेकिन पेश ना होने पर इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पे समाअत जो है वो 21 फरवरी तक मुलतवी करते हुए दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी करने की हिदायत करते हुए कहा कि दरखास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर बताया, उन्हें यहाँ पे पेश किया जाए। 21 तारीख को दोबारा समाअत होगी और इसके ऊपर बातचीत होगी। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो 3 हलकों में नोटिफिकेशंस को मुअत्तल किया गया है और ये मंजरनामा जो मंजर आम पे आया है, जिसपे राय साकिब खलल ने खुद कहा कि मैंने राबिता करके 15 को कहा है कि यहाँ पे आके एक्शन लें। अब जहां पे बातें ये हो रही हैं कि ज़िला इंतजामिया को बीच में मुलव्वस करके ये धांधली की गई है, वहां पे उस वक्त क्या बना होगा, इसकी तफसील राय साकिब खलल से मजीद राबिता करने के बाद आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि उन्होंने जो चीजें बयान की हों वो उस हद तक मुफस्सल ना हो जिस हद तक मुफस्सल की जानी चाहिए थी। हिफ्ज़ मा तकद्दुम या किसी मसलहत के बाद बंदे के पास बहुत सी जो तौजीहात है उसको रोक के रखा हो कि वक्त आने पे बतौर सबूत पेश किया जा सके, क्योंकि इस वक्त आप कोई भी बात कर देंगे तो उसे फैब्रिकेट किया जा सकता है, उसके ऊपर तौजीहात के लिए तैयारी की जा सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल को आके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह दे कि ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जानने वाले का या उसके ओहदेदार का प्रिंटिंग प्रेस है, तो ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा करवाने के लिए कोई गले में इस हद तक भी तौक नहीं पहनाता कि खुद उसको टाइट कर सके। अब ये किसी हद तक टाइट सिचुएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पैदा हो चुकी है। क्या बनेगा, नंबर्स गेम किसकी क्या रहेगी, कल इससे आपको मजीद आगाह किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।